बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबी आसान है सीरीज़ में आज हम इसम की 4 अहम खुसूसियात को देखेंगे और आज हम इसम को उसकी एराबी हालत के साथ समझेंगे। अरबी ग्रामर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और जो समझने में अक्सर तलबा को जो है वो मुश्किल होती है, क्योंकि ये अरबी ज़बान का अहम टॉपिक है और मुश्किल भी है। लेकिन अगर आप इसको समझ गए तो आप समझ जाएं कि आपने काफ़ी हद तक अरबी को समझ लिया। अरबी ज़बान में किसी इसम को समझने और इस्तेमाल करने के लिए 4 बुनियादी बातों का इल्म ज़रूरी है। किसी भी इसम को जुमले में दुरुस्त इस्तेमाल करने के लिए 4 बातों का जानना ज़रूरी है, या दूसरे अल्फाज में आप कह लें इसम के 4 पहलू होते हैं। सबसे पहले हालत, आया इसम मरफू है, मंसूब है या मजरूर है। जिन्स के लिहाज से आया मुज़क्कर है या मुअन्नस है। अदद के लिहाज से वाहिद है, तस्निया है या जमा है। और वुसअत के एतबार से कि आया मारफा है या नकरा है। इन्हीं चारों पहलुओं का जानना बहुत ज़रूरी है। अब हम देखते हैं इसम की 4 बुनियादी खुसूसियात। सबसे पहले मारफा या नकरा, इसको कहते हैं वुसअत, कैपेसिटी। इसम का तारीफ शुदा या गैर तारीफ शुदा होना, यानी मारफा या नकरा होना। जब भी अरबी ज़बान में, अरबी ग्रामर में तारीफ या तनकीर का लफ्ज़ आए तो आपने समझ जाना ये मारफा और नकरा के लिए बोला जाता है। नंबर 2 पे मुज़क्कर या मुअन्नस यानी जिन्स, जेंडर का जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसम की सनफ़ी तकसीम यानी मुज़क्कर या मुअन्नस के लिहाज से। वाहिद, मुसन्ना या तस्निया भी इसको कहते हैं 2 को, या जमा यानी अदद के लिहाज से, नंबर के लिहाज से इसम की तादाद की निशानदेही करनी होती है। और फिर आखिरी जो आज हमारा टॉपिक है, एराब। जुमले में इसम का मुकाम और हैसियत क्या है, यानी स्टेटस क्या है। पहली 3 खुसूसियात से हम किसी हद तक वाकिफ़ हैं, क्योंकि हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी ये चीज़ें सुनते रहते हैं, ये टाइम्स हमारे सुनने में आती हैं। लेकिन जो चौथी आज हम करने जा रहे हैं, एराब, ये एक बिल्कुल नई और बहुत इम्पॉर्टेंट जो है ये इस्तिलाह है। एराब सबसे पहले हम देखते हैं इसका क्या मतलब है। एराब कहते हैं किसी चीज़ को अरबी बनाना। एराब जो है वो अरबी ज़बान का सबसे अहम वस्फ़ है और इसका मतलब आपने याद रखना, लफ्ज़ी मानी होता है किसी चीज़ को अरबी बनाना। ये बात नहायत अहम है कि एराब के मैनी ज़बर, ज़ेर और पेश नहीं है। ज़ेर, ज़बर, पेश को अरबी में हरकात कहते हैं, जिनके ज़रिए से किसी की आवाज़ को किसी भी सिमत में हरकत दी जाती है, जैसे फ़तहा, कसरा, दम्मा, जिनको अरबी में कहा जाता है ज़बर, ज़ेर, पेश। उर्दू में हरकात को ही आमतौर पर एराब कह दिया जाता है, लेकिन ये अरबी ज़बान सीखने में सबसे बड़ी मुश्किल और रुकावट बनती है। हरकात और चीज़ होती है और एराब बिल्कुल दूसरी चीज़ है, इसलिए दोनों में फ़र्क करना सीखिए। एराब की 3 सूरतें होती हैं, 3 हालतें होती हैं। हालत रफ़, हालत नसब, हालत जर। आपके सामने एक वर्ड है रफ़ीकुन, ये हालत रफ़ होगी, यानी जब किसी इसम का आखिरी लफ्ज़ जो है वो पेश के साथ होता है तो हम कहते हैं ये हालत रफ़ या मरफू। और अगर रफ़ीकन आखिरी हरफ पे अगर ज़बर हो या 2 ज़बर हो तो हम कहते हैं ये मंसूब है या हालत नसब में है। रफ़ीकिन अगर आखिरी हरफ पर 2 ज़ेर है या ज़ेर हो जस्ट, हम कहते हैं ये मजरूर है या दूसरे लफ्ज़ों में हालत जर में। काफिरुन, काफिरन, काफिरन, ये आप देखें एक ही इसम की 3 एराबी हालतें हैं, हालत रफ़, हालत नसब, हालत जर। आबिदुन, आबिदन, आबिदिन, मतलब एक ही होता है, मतलब में तब्दीली के बगैर
किसी इसम की हालत को बदलने को जो है वो एराबी हालत कहते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं एराब की हकीकत क्या है। इसको हम उर्दू में समझते हैं, क्योंकि अभी तो हमने देखा कि आबिदुन, आबिदन, आबिदिन, इसमें क्या फ़र्क पड़ जाता है ज़बर ज़ेर पेश से। या एराबी हालत हम कहते हैं ये मरफू है, ये मंसूब है, ये मजरूर है। तो ज़बर ज़ेर की तब्दीली से मीनिंग में क्या फ़र्क आता है, आइए इसको आज पहले उर्दू में हम आपको समझाते हैं। आप देखें, आपके सामने मैं 3 जुमले बताती हूँ। इन तीनों जुमलों में मारने का काम हुआ है, लेकिन हर जुमले में हामिद और महमूद का मुकाम या स्टेटस तब्दील हो रहा है। आप देखें, आपके सामने है, हामिद ने महमूद को मारा, महमूद ने हामिद को मारा, महमूद ने हामिद के भाई को मारा। अब तीनों जुमलों में अब देखते हैं क्या फ़र्क है। पहले जुमले में हामिद फ़ाइल है, क्योंकि हामिद ने महमूद को मारा है, हामिद फ़ाइल है और महमूद मफ़ऊल है। दूसरे जुमले में आप देखें, महमूद ने हामिद को मारा, अब यहाँ पे महमूद फ़ाइल हो गया है और हामिद मफ़ऊल हो गया है। अब तीसरे जुमले में आप देखें, महमूद ने हामिद के भाई को मारा। तीसरे जुमले में हामिद ना फ़ाइल है और ना मफ़ऊल है। इन तीनों जुमलों में इसम हामिद के मानी में तो कोई तब्दीली नहीं हुई, लेकिन इसकी हालत तब्दील हुई है। एक दफ़ा फिर एराब की तारीफ और फिर इसको मिसालों से मैं आपको दोबारा बताती हूँ। मानी में तब्दीली के बगैर किसी इसम की हालत या शक्ल की तब्दीली एराब कहलाती है। अब उम्मीद है कि आपको हरकत और एराब के मानी में फ़र्क मालूम हो गया होगा। ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं, एराब नहीं कहते। एराब किसे कहते हैं? मानी में तब्दीली के बगैर किसी इसम की हालत या शक्ल की तब्दीली एराब कहलाती है। मसलन हामिदुन, हामिदन, हामिदिन, मीनिंग एक ही हामिदी की है, नाम हामिद ही रहेगा। आबिदुन, आबिदन, आबिदिन, आबिद ही रहेगा, लेकिन हालत तब्दील हो रही है, मानी में कोई चेंज नहीं आई। इस तरह इसको कहते हैं मानी में तब्दीली के बगैर किसी इसम की हालत या शक्ल की तब्दीली एराब कहलाती है। मिसाल के तौर पर, लड़का आया और मैंने लड़के को पढ़ाया। इन जुमलों में लड़का और लड़के के मानी में तो कोई तब्दीली नहीं, लड़का लड़का ही है, लेकिन स्टेटस और शक्ल में तब्दीली वाक़या हुई है। एक जगह लड़का फ़ाइल है और एक जगह मफ़ऊल है। एराब की 3 हालतें होती हैं, हालत रफ़, हालत नस्ब, हालत जर। पहली एराबी हालत हालत रफ़, दूसरी एराबी हालत हालत नस्ब और तीसरी हालत एराबी हालत इसको कहते हैं हालत जर। या दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं मरफू, मंसूब, मजरूर। इसम किसी भी तरकीब में इन 3 हालतों में से एक हालत में होता है। इसम की हालत या रफ़ या हालत नस्ब या हालत जर में होने की मुख्तलिफ वजूहात होती हैं, जो आइंदा इंशाअल्लाह हम आगे चलकर आपको समझाएंगे। अभी जस्ट हम आपको एराब की डेफिनेशन बता रहे हैं। अब एराब के लिहाज से पहले हमने पढ़ा था वुसअत के लिहाज से इसम की 2 किस्में, मार्फा और नकरा। जिन्स के लिहाज से इसम की 3 किस्में थी, वाहिद, तस्निया, जमा। अदद के लिहाज से भी अदद के लिहाज से 3 किस्में थी, वाहिद, तस्निया, जमा। और जिन्स के लिहाज से 2 थी, मुज़क्कर और मुअन्नस। आज हम देखेंगे एराब के लिहाज से जो है इसम की 2 बुनियादी इक़साम होती हैं। एक को कहते हैं मुअर्रब और दूसरे को कहते हैं मबनी। मुअर्रब और मबनी। मुअर्रब अस्मा वो अस्मा जो मुख्तलिफ एराबी हालतों में शक्ल तब्दील करते हैं, लेकिन मबनी अस्मा वो अस्मा होते हैं जो तीनों एराबी हालतों में एक ही शक्ल में रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाजा, अगर ये फ़ाइल है तो हाजा ही रहेगा, हाजा मफूल है तो हाजा ही रहेगा, हाजा इजाफी हालत में भी है तो हाजा ही रहा। आपने देखा जाल पे ज़बर और अलिफ आगे ऐसे ही एज इट इज़ लगे होते हैं, लेकिन ये मबनी है। मबनी यानी आपको तीनों हालतों में, जैसे ईसा, मूसा, आप देखें ईसा अगर फ़ाइल भी है
तो ईसा ही होता है, अगर मफूल है तो भी ईसा, और इजाफी हालत में भी आएगा तो ईसा ही। ऐसे जो अस्मा होते हैं इनको मबनी कहते हैं। मुअर्रब वो अस्मा होते हैं जो तीनों हालतें कबूल करते हैं, जैसे रसूलुन, रसूलन, रसूलिन, मोमिनुन, मोमिनन, मोमिनिन। जो तीनों एराबी हालतों में आ सकते हैं उनको मुअर्रब कहते हैं, और जो तीनों हालतें नहीं तब्दील करते, एक ही हालत में रहते हैं, उनको मबनी कहते हैं। अब हम आपके सामने इजी लफ्ज़ों में चार्ट बना के बताते हैं। एराब की तब्दीली के एतबार से इसम की इकसाम, पहले है मुअर्रब और फिर मबनी। फिर मुअर्रब भी जो है उसमें मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ दो इकसाम आगे चल के होती हैं। मुअर्रब अस्मा जो है तकरीबन अरबी ज़बान के 80 से 85% अल्फाज जो होते हैं, अस्मा होते हैं, वो मुअर्रब मुनसरिफ होते हैं। यानी इनके अस्मा का आखिरी हिस्सा तीनों हालतों में रफ, नसब, जर तीनों में तब्दील होता है। यानी 80 से 85% अल्फाज जो होते हैं वो तीनों हालतों को कबूल करते हैं। जैसे आपके सामने है किताबुन, किताबन, किताबिन। लेकिन मुअर्रब गैर मुनसरिफ वो होते हैं जो 12 और 13% टोटल ये अल्फाज है, यानी ये गैर मुनसरिफ है। इनके आखिर जो है तीन हालतें नहीं बल्कि दो ही शक्लें इख्तियार करता है। जैसे आपके सामने इब्राहीमू, इब्राहीमा, इब्राहीमा। अब आप देखिए ये हालत जर को कबूल नहीं करते, एक हालत जर को कबूल नहीं करते और दूसरा तनवीन को कबूल नहीं करते। और मबनी जो है जो तीनों हालतों में एक जैसे रहते हैं, पूरी अरबी ज़बान में सिर्फ 2 से 3% अल्फाज जो है वो मबनी है, तीनों हालतों में एक जैसे रहते हैं। अब आपके सामने फिर एक दफ़ा देखें, नीचे मैंने इसीलिए क्लियर करके आपने ये अपने माइंड में रखना है। गैर मुनसरिफ अस्मा तकरीबन 13% हैं। सिर्फ 3 एराबी हालतों में से 2 ही शक्लें ये करते हैं, जार के साथ या ज़ेर के साथ नहीं आते। और मुनसरिफ अस्मा यानी तकरीबन 85% अरबी ज़बान के अस्मा जो हैं वो मुनसरिफ हैं, मुअर्रब हैं, तीनों एराबी हालतों में आते हैं। और गैर मुनसरिफ वो होते हैं जो नसब और जार में एक ही हालत में रहते हैं, यानी जार ये कबूल ही नहीं करते। आपके सामने चार्ट में देखें, इब्राहीमू हालत रफ़ में, हालत नसब में इब्राहीमा और हालत जर में भी इब्राहीमा। मक्कातू हालत रफ़ में, मक्कता हता हालत जर में भी। मरियमू हालत रफ़ में, मरियमा हालत नसब में, मरियमा हालत जर में। इसराइलू हालत रफ़ में, इसराइला हालत नसब में, इसराइला हालत जर में। अहमरू हालत रफ़ में, अहमरा हालत नसब में, अहमरा हालत जर में। हमने देखा हालत जर में ये ज़ेर कबूल नहीं कर रहे। अब आपके सामने एराब की तीनों हालतें बदलने वाले कुछ अस्मा की हम प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले रफ़ीकुन हालत रफ़ में रफ़ीकुन, नसब में रफ़ीकन, हालत जर में रफ़ीकन। काफिरुन, काफिरन, काफिरन। आबिदुन, आबिदन, आबिदिन। सिर्फ एक चीज़ यहाँ पे जो समझने के लिए इसकी रेपिटिशन हमने की है, हालत नसब में तनवीन के साथ एक अलीफ का इजाफा किया जाता है नस्मा के साथ। आपने देखा रफ़ीकुन और रफ़ीकिन में तो कोई अलीफ नहीं, लेकिन जब हालत नसब में हम रफ़ीकन लेकर गए तो साथ में अलीफ लगाया जाता है। काफिरुन, काफिरिन में तो अलीफ नहीं है, लेकिन जब भी हालत नसब में जाएंगे ये एराब तो अलीफ का इजाफा करना है। अब मबनी अस्मा देखते हैं कि ये देखें तीनों हालतों में राफ, नसब, जर एक ही शक्ल है। हाजा हालत रफ में, हाजा हालत नसब में, हाजा हालत जर में। अल्लज़ी हालत रफ में, अल्लज़ी हालत नसब में, अल्लज़ी हालत जर में। तिलका, तिलका, तिलका। मूसा, मूसा, मूसा। ईसा, ईसा, ईसा। तीनों हालतों में आपने देखा कि एक ही शक्ल में रहते हैं, ये अपनी शक्ल तब्दील नहीं करते। अब हम मुअर्रब मुनसरिफ अस्मा को समझते हैं। मुअर्रब मुनसरिफ ये तकरीबन 85% अस्मा हैं और तीनों एराबी हालतों में
3 مختلف شکلیں اختیار کرتے ہیں. جیسے دیکھیں زیدن، 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 کتابن، 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 مسلمن، مسلمن، مسلمن. منصرف اسما کی علامت تنوین ہوتی ہے. یہ اسما جب حالت نصب میں استعمال ہوں گے تو آپ نے ان کے آخر میں 2 زبر کے ساتھ 1 الف کا اضافہ کرنا ہے. کچھ ایکسیپشنل کیس ہیں جن میں آپ نے الف کا اضافہ نہیں کرنا، وہ ہم آگے دیکھ لیتے ہیں. منصرف اسما کی 2 استثناء. اب ہم دیکھتے ہیں تائے مربوطہ پہ ختم ہونے والے اسما، یعنی جو اسما گول تا پر ختم ہوتے ہیں حالت نصب پر ان میں 2 زبر کے ساتھ الف نہیں لگے گا صرف. جیسے جنتن، 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 آیتن، آیتن، آیتن. اب یہاں پہ آپ دیکھیں جنت کے ساتھ جب گول تا کے ساتھ لکھا جائے گا تائے مربوطہ، اس کا آپ نے نام یاد رکھنا ہے. تائے مربوطہ کہتے ہیں جو ساتھ لگی ہوتی ہے. اس کے اوپر ختم ہونے والے اسما کے ساتھ، یہ آپ کو میں نے بتایا تھا ایکسیپشنل کیس جن میں حالت نصب میں الف نہیں لگانی. دوسرا حمزہ کے بعد، الف کے بعد جب حمزہ پہ ختم ہونے والے اسما ہوتے ہیں، وہ اسما جو حمزہ پہ ختم ہو اور حمزہ سے پہلے الف ہو تو ان پر بھی حالت نصب میں الف کا اضافہ نہیں ہوتا. جیسے سماعن، 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 ماعن، ماعن، ماعن. صرف 2 ایکسیپشنل کیس ہیں، آپ نے یاد رکھنے ہیں. تائے مربوطہ پہ ختم ہونے والے اسما اور الف کے بعد حمزہ پہ ختم ہونے والے اسما کے ساتھ حالت نصب میں الف نہیں لگے گا. اس کے علاوہ باقی اسما کے ساتھ حالت نصب میں الف کا اضافہ کر دیا جاتا ہے. معرب غیر منصرف اسما، یہ ہم نے پڑھا کہ تقریباً 13% ایسے اسما ہیں جو 3 اعرابی حالتوں میں سے صرف 2 شکلیں اختیار کرتے ہیں. ان اسما کی خاص بات یہ ہے کہ حالت نصب اور حالت جر میں ایک ہی شکل رہتی ہے، یعنی یہ جر قبول نہیں کرتے. جیسے آپ دیکھیں حالت رفع میں ابراہیم، حالت نصب میں ابراہیمہ اور حالت جر میں بھی ابراہیمہ. زینبو حالت رفع میں، زینبہ حالت نصب میں اور حالت جر میں بھی زینبہ. اسامتو حالت رفع میں، اسامتا حالت نصب میں، اسامتا حالت جر میں. عثمانو حالت رفع میں، عثمانہ حالت نصب میں، عثمانہ حالت جر میں. اکبرو، اکبرہ، اکبرہ. انشاءاللہ اس کے کچھ قواعد ہیں جس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون کون سے اسما غیر منصرف ہیں. وہ آگے کے لیسن میں ہم ان کو تھوڑا سا ڈیٹیل سے دیکھیں گے. غیر منصرف اسما کی کیا خصوصیات ہیں؟ سب سے پہلی بات آپ نے غیر منصرف اسما کی یاد رکھنی، ان پہ کبھی بھی تنوین نہیں آتی. 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش کبھی نہیں آئے گی. غیر منصرف اسما پر تنوین، 2 زبر، 2 زیر پیش نہیں استعمال ہوتی. دوسرا ان کی اہم خصوصیات نصب اور جر میں، حالت نصب اور جر میں دونوں صورتوں میں ایک ہی شکل رہتی ہے. نمبر 3، زیر کبھی بھی یہ قبول نہیں کرتے. حالت جر میں عام طور پر زیر قبول نہیں کرتے، لیکن ایک ایکسیپشنل کیس ہے، وہ بعد میں ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے. غیر منصرف اسما حالت جر میں زیر قبول نہیں کرتے، لیکن 2 خاص ایسی صورتیں جس میں یہ حالت جر میں زیر قبول کرتے ہیں. ان دونوں صورتوں کے بارے میں انشاءاللہ آگے کے اسباق میں پڑھیں گے. فی الحال غیر منصرف اسما حالت جر میں زیر نہیں استعمال کرنی، آپ نے یہ اپنے پاس نوٹ رکھنا ہے. منصرف اور غیر منصرف میں فرق کیا ہوتا ہے؟ دونوں کا کمپیریزن کر لیتے ہیں. منصرف اسما میں تنوین آتی ہے، غیر منصرف میں تنوین نہیں آتی. منصرف اسما 3 شکلیں اختیار کرتے ہیں، غیر منصرف 2 شکلیں، نصب اور جر. حالت جر میں بھی زیر نہیں آتی، زبر ہی. منصرف اسما حالت نصب میں الف کا اضافہ کیا جاتا ہے اور یہ 85% ہے عربی زبان میں، لیکن غیر منصرف اسما 13% ہیں.
एराब की तब्दीली के एतबार से एक दफ़ा हम रिपीट कर लेते हैं। इसम की दो किस्में हैं, मुअर्रब और मबनी। फिर मुअर्रब की भी आगे चल के दो किस्म है, मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ। मुअर्रब मुनसरिफ 80 से 85% अरबी ज़बान के अल्फाज मुअर्रब हैं, मुनसरिफ हैं, यानी इन अस्मा का आखिर रफ़ा, नस्ब, जार तीनों हालतों में तब्दील होता है, जैसे किताबुन, किताबन, किताबिन। मुअर्रब गैर मुनसरिफ ये अरबी ज़बान के 12 से 13% अल्फाज हैं। इनका आखिर तीनों हालतों में नहीं बदलता, बल्कि दो ही शक्लें रहती हैं, जैसे इब्राहीमू, इब्राहीमा, इब्राहीमा। मबनी ये 2 से 3% अल्फाज होते हैं, ये तीनों हालतों में एक जैसे रहते हैं। अब गैर मुनसरिफ अस्मा की मिसालें इब्राहीमू, इब्राहीमा, इब्राहीमा, मक्कतु, मक्कता, मक्कता, मरियमु, मरियमा, मरियमा, इसराइलु, इसराइला, इसराइला। खुलासा और आगे का सफ़र। अरबी इसम को समझने के लिए, किसी भी अरबी ज़बान के इसम को समझने के लिए 4 बुनियादी खुसूसियात का इल्म ज़रूरी है। नंबर 1 मारफा है या नकरा, नंबर 2 जिन्स मुज़क्कर है कि मुअन्नस, नंबर 3 तादाद या अदद यानी वाहिद, मुसन्ना या जमा, और चौथी जो आज हमने पढ़ी एराब। और एराब अरबी ज़बान का सबसे अहम वस्फ़ है जो इसम की हालत को ज़ाहिर करता है। एराब की 3 हालतें होती हैं, रफ़ा, नस्ब, जर। मुनसरिफ अस्मा तीनों शक्लें कबूल करते हैं और तनवीन इन पे आ सकती है। गैर मुनसरिफ अस्मा 2 शक्लें कबूल करते हैं और तनवीन इन पे नहीं आ सकती।